दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं आज एक कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी आप सुनोगे सोचोगे हाँ, एक ऐसी कहानी है जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। एक दीपक नाम का व्यक्ति था। अभी मैं उसको दिखाती हूँ, उसका फोटो है हमारे पास। दीपक नाम का व्यक्ति था, झारखंड का। वो दीपक क्या किया, टाटा स्टील कंपनी में काम करता था। तो वो क्या किया, डिसीजन लिया अपनी पत्नी को, दोनों बेटी को मार दिया जान से, कि मार देंगे। डिसीजन लिया, आया रात में घर, हथौड़े से अपनी पत्नी को मार दिया, हथौड़े से अपने दोनों बेटी को मार दिया। मारना नहीं चाह रहा था लेकिन तब भी मार दिया। पत्नी के पास गया, कहा मुझे माफ़ करना, तुम्हें जो है मारना पड़ रहा, मुझे मजबूरी है। यही बोल के पत्नी को मारा। फिर बेटी के पास गया, बड़ी बेटी कह रहा बेटी मुझे माफ़ करना, मेरे पास मजबूरी है, तुम्हें मारना पड़ेगा। तो उसको भी मार दिया। छोटी वाली बेटी कह रहा बेटी तुम जी के क्या करोगी, अगर तुम दुनिया में रहोगी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलोगी, बल्कि तुम्हें भी ऊपर जाना होगा। उसको भी मार दिया सहला पछलाई के। मतलब पत्नी का भी बाल ऐसा किया, प्यार दुलार किया ऐसा। बेटी का भी, दोनों बेटी के ऐसे बाल और साइड के ऐसे सहलाया और कहा बेटी मैं मजबूर हूँ तुम्हें मारने के लिए, पत्नी को मारने के लिए मजबूर हूँ। क्या किया, अपनी बेटी को मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया। उसके बाद क्या किया, पूरा कपड़ा वॉशिंग मशीन में धुला, जो खून सून लगा था, छींटे पड़े थे, वॉशिंग मशीन में धुला। और 10 बज गया अपने साले के यहाँ सासू माँ से गहना मांग लाया कि हमारी बेटी हमारी पत्नी जा रही बाहर, गहने की ज़रूरत है। 6 बजे तो गहना लेके आ गया। उसको बेचने की कोशिश किया, दुकानें नहीं खुली थी। फिर क्या हुआ आगे, 10 बज गए, टीचर आ गई पढ़ाने रही है। टीचर 21 साल की थी। आई इनके घर का माहौल देखी, उसको शक हुआ, पूछने लगी, उसको भी मार दिया। वो घर में घुस गई थी, देख ली तो उसको भी मार दिया। पूछने लगी, हथौड़े से जान से मार दिया। उसको घिसरा के ले जा रहा था और उसका कपड़ा जो है हट गया, तो उसका जो है नेत फिसल गई उसके ऊपर। गया अलमारी से टेबलेट लिया, खाया, पावर का टेबलेट खाया। फिर क्या किया, उसके साथ रेप किया। अरे ये के लाश जो है ऊपर बेड पर डाल दिया लेटा के, और फिर उसके साथ 10 बजे से 12 बजे तक रेप किया। 12 बजे फ़ोन करके अपने साले बुला लिया, अंकित को। अंकित को बुला के अंकित आया, अपने साले को लेके आया, अपनी पत्नी बच्चे को लेके आया। वो खाली साले बुलाया था मारने के लिए, उसको भी मारना था उसको। पहला टारगेट वही था, लेकिन अब उसको मारने के पहले सोचे हमारे बीवी बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तो इसीलिए जो है पहले अपने परिवार को ख़त्म किया, तब अंकित को मारा। अंकित को मारा, फिर उसके अंकित के साले को मार दिया। और उसकी पत्नी जो है अंकित के गई थी बच्चे को डायपर चेंज करने बाथरूम में। जब तक देखी चिल्लाहट तब तक भाग के बाहर गई, चिल्ल पाकी अपना दिमाग लगाते हुए बच के बाहर निकल गई। बताते हुए भी बड़ा भाई दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, कितना हो। इंसान इंसान को मार रहा है, जब यार अपने परिवार को ख़त्म कर देता है। परिस्थिति ऐसी होती है, परिस्थिति ऐसी होती है, ऐसा मरवा देती है अपने परिवार का। दीपक बहुत एक सज्जन आदमी था, बहुत अच्छा था, कंपनी में काम करता था, परिवार अच्छा खासा था। तो क्या किया, फिर क्या किए, उनके घर पे जब उनको मार दिया तो फिर वो दोनों हॉस्पिटल गए। बुलवाए, गलती से मार दिए, सॉरी, हमारा इनका कंपनी में लेके काम चेंज करते रहे, कुछ भी बातें हुई, इन्होंने कुछ उल्टा बोला, हमको गुस्सा लगी, मार दिया। सॉरी वरी बोल रहा था, हॉस्पिटल भिजवाया, अपना भाग गया, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया दीपक। तब साला वाला जो भी जो बच्चे थे सब FIR और हुआ, पकड़े, दीपक ढूंढा जाला, दीपक पकड़े गए। दीपक सफाई दे रहे थे, हमने ऐसा नहीं किया है, मेरे बेबी बच्चे को कोई और मारा है, अरे ये कोई और मारा, बता ही नहीं रहा था। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से जब पूछती है तो सच बोलना ही पड़ता, सच बताएं सारी बातें कि अपनी बेबी को मारा, अपने दोनों बेटे को मारा। रिया पढ़ाने आ गई, वो देख ली, घर में घुस गई थी जहाँ डेड बॉडी रखे थे, उसको भी मारना पड़ा मजबूर में।
और पुलिस का उसके साथ रेप क्यों किया? कहा अब क्या करें, उसको घसरा के ले जा रहा था, उसका कपड़ा हट गया, मेरा नेट फिसल गई। तो फिर क्या किया, उसको पूछे क्यों मारा? कहा मेरे पास मजबूरी थी। कहें कौन सी मजबूरी? कहें जो अंकित मेरा साला था, स्टील वाली कंपनी में काम करते थे, 35 लाख के पता नहीं कितने के क्या बताया गाड़ी खरीदा था, और गाड़ी चलाता वही था, और कह रहा था घाटा आ रहा, पैसा नहीं दे पा रहा था, पैसा नहीं दे रहा था, अपना अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। अब मैं कर्जे में डूबा हुआ था, कर्जा लेके उसको गाड़ी निकलवा दिया था चलाने का, ट्रक चलाने का शायद दिया था कि चलाएगा, और दोनों लोग जो मुनाफा आएगा 50-50 कर लेंगे। इसको एक पैसा नहीं देता था, कहता था कोई काम धंधा नहीं हो रहा। अब गाड़ी कर्जा जो है इसके ऊपर है, गाड़ी निकलवा के दिया था। तो ये सब टेंशन में आई कि इसको अपनी पत्नी को मार दिया। मतलब जो गाड़ी लोन से ले लिया, कर्जा से, लोन नहीं भर पा रहा था, तो अपनी पत्नी को सोचा अपनी पत्नी बच्चे को मार देता हूँ, ज़िंदगी वैसे मेरी बर्बाद हो गई। तब अंकित को मारेंगे जो इसको गाड़ी खरीद के निकाल के दे दिया इसके नाम से, और ये पैसा मेरे को नहीं दे रहा। अपने दोनों पत्नी को मार दिया। रिया आ गई मौको ट्यूशन पढ़ाने, रिया को मार दिया। भेद खुल गया कैसे न पता ना चला जल्दी से, लेकिन वो रिया घर वाले उसके दादी उदी मामा रो रही थी कि इनके घर गई थी ट्यूशन पढ़ाने, हमारे बेटे ही लापता हो गई, और स्कूटी रिया के उन्हीं घर पे खड़ी थी। तब उनके शक हुआ, उन्हीं लोग मतलब FIR करवाइए, रिया घर वाले FIR किए। तो ये घर वाले FIR के पकड़ेगा, सब कुछ इससे बताएं। क्या बोले, मैं छोटी बातें बहुत जल्दी बता दे रही हूँ, ऐसे ऐसे बातें हो रही दोस्तों कि क्या ही बताऊँ। मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब एक इंसान होता है, वो कर्जा लिया, लोन लिया, सोचा कि हम लोन से गाड़ी लेंगे। अंकित गाड़ी चलाता था, ट्रक, कहीं इसको दे देंगे चलाएगा, जो मुनाफा आएगा दोनों लोग लेंगे, उसमें धीरे धीरे कर्जा भर देंगे हम लोग मिलके। डिसीजन नहीं ले लिया था कि जो पहले आएगा, जो पैसा आएगा पहले हम लोग कर्जा भरेंगे, कर्जा भर के अपना खर्चा भी चलाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता पार्टनर जो है ना धोखा दे देता है। बताओ, कहाँ से अपना साला ना हो, अपना साला था दीपक का, वो भी वही धोखा दे दिया अपने जीजा के साथ। इतनी बड़ी गद्दारी। हाँ, आखिर खर्चा सबके साथ होता ना, उन्होंने कर्जा लेके दिया है, तो ऐसा अंकित को नहीं करना चाहिए था। अंकित ही गलत किया। उसका समझ लो वो सब परिवार, वो मानसिक रूप से जो है वो मतलब मेंटल हो चुका था, समझ लो मानसिक रूप से। होता ही है जिसके ऊपर कर्जा होता है, तो इस तरीके से लोग परेशान हो जाते हैं, कर्जा नहीं भर पाते हैं। तो अपना परिवार ख़त्म करने का डिसीजन ले लिया, परिवार ख़त्म करके तब अंकित को मारेंगे। तो यही कहानी है दोस्तों। मैं उसको फ़ोटो दिखाए आपको को नहीं दिखाए, दिखा देती हूँ, नहीं दिखाए हो तो जो दीपक है क्या हुआ दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको यही दिखा रही हूँ। दिख ही नहीं रहा है ठीक से, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नीचे रखेंगे दिखेगा शायद। दिखा होगा अब। हाँ, इधर रखें तो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये है, देखा, एक सेकंड दिखा देती हूँ, बड़ा करके दिखाएंगे जल्दी दिखेगा। देखो, ये है दीपक। नहीं दिख रहा, दिखा, हाँ दिख गया। ये है रिया, रिया टीचर है, ये दीपक है, ये इसकी प्यारी बच्ची छोटी सी है, ये दूसरी बच्ची है बेटी बड़ी वाली, ये इसकी पत्नी है। मतलब ये क्या किया, अपने बेबी को अपने कर्ज में इतना डूब गया था ये दीपक, कर्ज में डूब गया था, इसका दिमाग नहीं काम किया। सबसे पहले अपनी पत्नी को मार दिया, इसको मारा, फिर बेटी को मारा बड़ी वाली, फिर इसको मारा, फिर रिया आ गई पढ़ाने ट्यूशन, इसको भी मार दिया बेकसूर से। क्या गलती इसकी थी, देख ली। तो ऐसा ही से लोगों हैं दोस्तों की जो है ज़िंदगी ये ख़त्म हो गई, और ओकरी बाद लास्ट में दीपक जेल चले गए। तो मेरा कहने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, मैं किस लिए मैं वीडियो बना रही हूँ,
मैं सोच रही हूँ वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है। तो दोस्तों, लोन ले के पहले, कर्जा लेने के पहले 4 बार सोचो मैं कर्जा भर पाऊँगा कि नहीं भर पाऊँगा। कर्जा भरने की स्थिति हो तो लोन ला। कभी कभी होता आदमी लोन तो ले लेता है और ऐसा चीज़ें के ऊपर लेता है, वो भी बिजनेस नहीं सक्सेस तो नहीं। देखो, गाड़ी के ऊपर लिया लोन, गाड़ी से लिया ना। अब गाड़ी का पैसा नहीं पाया, खुद को चलाना भी नहीं चाहता, खुद अपने चलाए और सारा परिवार बिखर गया। लोन नहीं लिया होता, बड़ा सपना नहीं देखा होता, थोड़े कमाता थोड़े खाता, कुछ नहीं होता, अच्छी खासी ज़िंदगी, दोनों बेटी बेटा सब रहते, अच्छी खासी ज़िंदगी जीते। लेकिन बड़ा सपना देखें, गाड़ी निकलवा लिए कर्जे से। अपने पास कुछ नहीं है तो कर्जा न लेना चाहिए। अगर कुछ पूंजी है तो आदमी कर्जा लेता, चलो ठीक है भर देंगे। और जो कुछ बिल्कुल कोई पूंजी है ही नहीं और डायरेक्ट कर्जा ले लिया, अब पता नहीं कैसे मिल गया उनको कर्जा। किसी कंपनी में काम करते थे तो लोग सोचे कि स्टील वाली कंपनी में काम कर रहा है तो भर देंगे कर्जा धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटे में। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।